अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपने इतनी खूबसूरत बात की अपना शर्मीन साहिबा कि बच्चे डरे ना, अपने दिल की बात अपने पेरेंट्स को बताएं। बिल्कुल। तो जब पेरेंट्स इस तरह के हो तो बच्चे क्यों ना डरें? लेकिन जो भी है खुल के बात करो बेटा मेरे साथ। बेटा आपके मुंह से उर्दू कितनी पराई पराई लग रही है। मैम, जैसे आपने कहा कि 5 बहनें बड़ी थी, वो माँ की तरह थी, ऐसे ही इनके भी 6 भाई थे बड़े, एक बाप। तो शनाख्ती कार्ड बनवाने के लिए गए, वहां पे लड़ पड़े, कहते 7 के नाम लिखो। बल्दियत में मैम अभी आपने बताया कि 5 बहनें, आप शक्ल भी मिलती एक जैसी हैं। कभी ऐसा हुआ शूटिंग आपने की, पेमेंट वो ले गई हो? ये नहीं हुआ, लेकिन मैंने ये जरूर कोशिश की है कि शूटिंग मेरी आ जाए, आप चली जाएं। लेकिन वो तैयार नहीं होती हैं इसके लिए। क्यों? उनको पता नहीं, बड़ा कैमरा कॉन्शियस है सारी की सारी। और आप तो अब कैमरे के साथ खेलती हैं। मुझे वैसे यकीन नहीं आता, वो लड़की जिसकी आवाज नहीं निकलती थी, वो आज सेट पे खड़े होके 25 लोगों के सामने एक्टिंग कर रही होती है, रो रही होती है, हंस रही होती है। और जैसे आपने कहा कि जिंदगी में बहुत से मोड़ आते हैं, बहुत से हादसात आते हैं, बहुत सी खूबसूरतियां आती हैं, बहुत सी मोहब्बतें आती हैं, बहुत सी नफरतें आती हैं, बहुत से धोखे आते हैं, बहुत से पे बैक्स आते हैं। लेकिन कोई एक चीज होती है इनमें से, एक मेजर इवेंट जो आपको या तो मार देता है, या बना देता है, या बदल देता है। वो क्या था जिसने आपको बदल दिया? मुझे जो बदला है ना मेरी जिंदगी में, वो उस जरूरत ने जिसकी वजह से मुझे घर से निकल के काम शुरू करना पड़ा। और वो क्योंकि काम करना ज़रूरी था, अपने पैरों पे खड़ा होना था, पेरेंट्स पे मैं डिपेंड नहीं कर सकती थी। यानी कि आप वो लड़की हैं, ज्यादातर मर्द आके ये बात कहते हैं कि हमने मेहनत की, साढ़े को पैसे नहीं सी। यू आर वन ऑफ देम। आप वो लड़की हैं जिसको पैसों की जरूरत थी तो उसने खुद हाथ पैर मारे और अपने लिए कमाया। पहली दफा जब घर से निकली तो प्रोफेशनली किस दरवाजे की दस्तक दी पहली दफा, याद है? बिल्कुल। कौन? प्रोडक्शन हाउस के। क्या हुआ उस दिन? मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं हुआ था, क्योंकि हुआ ये कि मैं एक अवार्ड सेरेमनी में गई थी और वहाँ मुझे एक कास्टिंग डायरेक्टर ने देखा और वो मेरे पास आई और उन्होंने कहा कि आके ऑडिशन दो मेरे लिए। मैंने कहा क्या बात कर रही हैं आप, मैं एक्टिंग नहीं कर पाऊंगी, मुझे एक्टिंग नहीं आती, मैंने कभी सोचा भी नहीं कि मैं एक्टिंग करूंगी। तो उन्होंने कहा बस आ जाओ, ऐसा कुछ नहीं होगा, सिर्फ 2-3 लाइनें हैं बोलनी, हम रिकॉर्ड करेंगे, दैट्स इट, कुछ भी नहीं होगा, कोई भी नहीं होगा। खैर मैं डरते डरते चली गई। मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं एक, क्योंकि उस वक्त ऐसी जिंदगी के पॉइंट पे थी कि कुछ करना था, ये पता था कि कुछ करना है। अब डू और डाई वाली सिचुएशन थी। डू और डाई मींस? डू और डाई मींस कि अगर उस वक्त मैं कुछ ना करती तो मैं सरवाइव ना कर पाती। मैडम सच में मैं फैन तो हूँ आपका, लेकिन आपने कहा कि जिंदगी में काफी मोड़ आते हैं जी। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जिंदगी में सिर्फ 2 मोड़ हैं, एक समनाबाद मोड़ तो एक ओशेखुपुर मोड़। सर ये कुछ लिखा है मैंने, मैडम ये सुनिएगा। जी जी। इतना भूखा हूँ साहेब। बेशक 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 बेशक। शुरू तो ही कौन टिश्यू खा ला है? इतना भूखा हूँ साहेब, इतना भूखा हूँ साहेब, मेरी मदद करो। हनी साहब ने फौतगी वाले को मार खा ली। क्यों? सेल्फी लेके कहते ये मैं हूं, ये मैयत है और हम जा रहे हैं। इतना भूखा हूं साहेब कि छूने से पिघल जाऊंगा। इतना भूखा हूँ के रोटी से लिपट जाऊं, और अगर थोड़ा सा भी साग दोगे तो रज जाऊंगा। इतना भूखा हूं साहेब, धोखा भी खा लेता हूं। नाल ना थोड़ा जिहा फराड भी पाला, सुक्का धोखा लंघदा नहीं। शर्मीन जी, धोखा खाया कभी? नहीं, धोखा नहीं खाया। नहीं। ਤੁਹਾਡੀ ਭੁੱਖ ਹੀ ਮਰੀ ਹੈ।
ऐसा नहीं कहा, बड़ी खुशकिस्मत रही आप। मतलब धोखा किस चीज, क्या क्या मतलब है आपका? धोखे का सरासर मतलब ये नहीं होता कि आप किसी से एक्सपेक्टेशन रखें और वह पूरी ना करे, उसे धोखा नहीं कहते। कोई अगर आपको उम्मीदें दिलाए और तोड़ दे, उसे धोखा कहते हैं। बहुत दफा खाया। इन्होंने दोवां ने कभी धोखा नहीं खाता, खोता कि नहीं मेरी खाता। हमें धोखा खाने के बाद अंदाजा होता है कि कौन हमारे साथ मुखलिस था। अरे इससे पहले हम अपने मुखलिस दोस्तों को पहचान ही नहीं पाते। जो इंसान आपके साथ सच में मोहब्बत करता है, उसकी एक पहचान है कि वो आपसे जुड़े हर रिश्ते का एहतराम करता खुदा है। की कसम, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। फैसल में आपकी बात सुन के आइडिया हुआ, आप माशाल्लाह कितने सड़े लिखे हैं। मैं यही कहूंगा कि अपने दोस्तों की कदर करें। कुछ लिखा है मैंने, एक छोटा सा शेर जी। ये लिखता रहता हूं। ना दिखावा ना नाम करते हैं, ना दिखावा ना नाम करते हैं, दोस्त मुखलिस ये काम करते हैं। जिनको निस्बत तुम्हारी जात से हो, उनका भी एहतराम करते हैं। यही कह रही है दिलों की रवानी, ओ गुड़िया जापानी, ओ गुड़िया जापानी, ओ गुड़िया जापानी, ओ गुड़िया जापानी। से गांव से गुड़िया चीन से जापानी, ढूंढ लिया है एक मुसाफिर तुमने पाकिस्तानी। गुड़िया जापानी, गुड़िया जापानी, गुड़िया जापानी, गुड़िया जापानी। जी, वेलकम बैक टू मज़ाकरात। कीप ऑन वॉचिंग। जी फैसल साहब, फैन हूं आपका, बस इतना समझ लीजिए। एक काक का दरिया है और मांगते हुए जाना है। आप शर्मीन हैं, मैं शर्मिंदा हूं। शर्मीन जी, आप इतना ही हंसती हैं नॉर्मली भी, थोड़ा सा। हाँ, यूजली कम ही हंसती हूँ। क्यों? सेहत इजाजत नहीं दे रही। जिंदगी ने हंसने के इतने मौके ही नहीं दिए। ओ यार, अच्छा, हाँ, क्या मतलब, क्या क्या है जिंदगी ने? हमें भी बताएं जरा। इतने लोग हैं यहाँ पे, सब आपसे प्यार करते हैं, क्या कह रही है जिंदगी? आई डोंट नो इमरान, मुझे लगता है जब मैं बहुत हंसना शुरू हो जाती हूँ ना जिन दिनों, तो मसले पैदा होना शुरू हो जाते हैं जिंदगी में। आजकल हंस रही हैं? हंस रही थी? कब तक हंसती रही? कुछ महीने काफ़ी हंसी, लेकिन पिछले महीने से हंसी कम क्या, ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। क्या हुआ? अब देखिए, इंसान की ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। हाँ। तो एक अप आया था, फिर वो डाउन आ गया, लेकिन ज़िंदगी इसी का नाम है, तो बस कोप कर रही हूँ। आप जीत जाएंगी इंशाल्लाह। देखिए, मुझे ऐसा लगता है जो शख्स आंसू दे